प्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। ठीक है। और चिड़िया की बच्ची के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार। किसने लिखी है ये कहानी? जनेंद्र कुमार ने। इस कहानी में लेखक जनेंद्र कुमार जी ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधव दास ने एक सुंदर कोठी बनवाई है, बहुत ही सुंदर, और साथ में एक सुंदर मन भावन बगीचा भी बनवाया है और फुहारों से उछलता हुआ पानी भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। माधव दास शाम के समय अपने चबूतरे पर बैठ जाते हैं, मसनद के सहारे यानी एक बड़े तकिए के सहारे चबूतरे पर बैठे हुए प्रकृति को निहार रहे हैं। कला से उन्हें बहुत प्रेम है। सब कुछ होने के बाद भी माधव दास को उनका जीवन नीरस दिखाई देता है। वह प्रकृति को निहार ही रहे थे, तभी एक डाल पर उसे एक चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, प्यारी थी, लाल रंग की थी। वह माधव दास को बहुत ही अच्छी लगी। वह फुदक रही थी, इधर उधर उछल कूद कूद कर रही थी, जिसे देखकर माधव दास प्रफुल्लित हो उठा। तो चिड़िया माधव दास ने कहा कि चिड़िया की मनमानी और स्वच्छंदता जो उसकी होती, सुंदरता को देखकर उसका मन बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि यह बगीचा मेरा है, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तो फिर चिड़िया देखिए क्या कहती है। चिड़िया कहती है कि ठीक है, यह बगीचा आपने अपने लिए बनवाया है, बहुत ही सुंदर है। तो माधव दास उनकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो रहा था। तो चिड़िया कहती, थोड़ी देर सुस्ताने के लिए मैं यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाती हूँ। चिड़िया कहती है कि मैं तो यहाँ सुस्ताने के लिए वैसे ही बैठ गई थी आपके बगीचे के पेड़ पर, तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तो माधव दास कहते हैं, हे बोली चिड़िया, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, आप जब चाहे बेखटके, बिना डर के, बिना संकोच के यहाँ आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, मेरा महल सोने का है। तो माधवदास चिड़िया को रोकने के लिए उसे तरह तरह के प्रलोभन देता है। कहता है, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुम यहीं पर रह जाओ, तुम्हें कोठी मिलेगी, सोने का पिंजरा मिलेगा, तरह तरह की खाने की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसे ऐसे प्रलोभन में फंसाता है। चिड़िया माधवदास से कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इन फूलों को जानती हूँ, इन फूलों से बातें करना जानती हूँ। प्रलोभनों से डरी चिड़िया किसी भी तरह से, माधवदास के प्रलोभन से डरी हुई चिड़िया किसी भी तरह से उनके प्रलोभन में नहीं आ रही थी। कहती है कि मैं तो सिर्फ इस सूरज को जानती हूँ, हवा को जानती हूँ, और यहाँ पर तरह तरह के पशु पक्षियों को जानती हूँ। सोना क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है, कि आप जिस सोने की बात कर रहे हो उसका तो मुझे पता ही नहीं है। मैं अपनी माँ को ही जानती हूँ, मेरी माँ ने ही मुझे पाला है और वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो कहती हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन माधव दास के मन में लालच था। वह बटन दबा देता है, तभी एक नौकर, माधव दास का एक नौकर उसके पास आता है। तो माधव दास नौकर से कहता है, बटन दबाते ही कहता है कि मैं इनको, चिड़िया को बातों में फुसला लेता हूँ, आप इसे पकड़ लेना। तो चिड़िया बेचारी नादान थी, समझ नहीं पाती। तो जो माधव दास होता है वह चिड़िया को बातों में उलझाता है, कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ सभी व्यवस्था कर दूँगा। तभी उनका जो नौकर होता है वह उसे पकड़ने के लिए जाता है। चिड़िया उसके स्पर्श को समझ जाती है, उसके हाथों से छूट कर चली जाती है और उड़ जाती है, और अपनी माँ के पास डरी डरी सहमी सहमी सी पहुँचती है और अपनी माँ की छाती पर उसकी गोद में लेट जाती है
और सुबकते हुए वह सुबकती है बार बार, यानी मन ही मन रोती हैं और छाती से इस प्रकार से अपनी माँ की छाती से लग जाती हैं कि जैसे वह कभी भी अब उसकी जो पलकें हैं वो इस तरह से बंद हो जाती हैं जैसे अब वह अपनी पलकें कभी नहीं खोलेगी। तो जो माधव दास होता है उसको पता चल जाता है कि यह चिड़िया कि बंधन में कोई नहीं रहना चाहता। पहली शिक्षा, हमें अनजान और अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए और माता पिता को बिना बताए उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। दूसरी शिक्षा में मिलती है कि हर चीज़ धन दौलत से नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ हम कितने भी प्रलोभन दे नहीं प्राप्त कर सकते। जैसा कि अब कोरोना काल चल रहा है, आप सभी को पता ही है कि बंधन में रहना कितना मुश्किल होता है।